कानपुर देहात के सिकंदरा क्षेत्र में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान बलिया से सांसद व पूर्व मंत्री सनातन पांडे और कसोलर गांव निवासी संजय शुक्ला ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मौजूदगी थी। मंच पर जिला अध्यक्ष बबलू, पूर्व विधायक मिथिलेश कटियार, पवन कटियार, संतोष त्रिपाठी, लालजी शुक्ला, मनोज कटियार और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान संगठन की मजबूती, जनसंपर्क अभियान और आगामी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। सम्मेलन में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। कल आप दिल्ली के जंतर मंतर पर गए थे कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में, और आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इसको कैसे देख रहे हैं? यही हमारी जीत है और धरना में शामिल हुए सभी साथियों की बड़ी जीत है। और भारतीय जनता पार्टी की हार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है इन्होंने पेपर लीक कराया और करोड़ों कोटी रुपया कमाने काम किए हैं, लाखों लोगों के भविष्य खिलवाड़ करने का काम। अच्छा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना का खुलासा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था और कई लोग जेल गए और कई लोगों को बचाने का आरोप लगा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शुद्धता को, उनकी विद्वता को और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि इस हिंदुस्तान की धरती पर कोई नेता ऐसा नहीं था, किसी दल का नेता नहीं था जो सच्ची बात को कह सके। उन्होंने जो अपने जो उनके बात समझ में आई थी, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करने का काम किया और ट्विटर पर ट्वीट करने की वजह से जो है उत्तर प्रदेश सरकार को भी झुकना पड़ा और केंद्र की सरकार को भी झुकना पड़ा, जांच के लिए विवश होना पड़ा। दोनों जंग की सरकार है, इनके लोग जेल में सलाखों के पीछे हैं। तो साबित हो गया है कि आज अखिलेश यादव जी ने कहा वो सच है। 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी किस तरह से अपना ये हम संपूर्ण लोगों को लेकर चलने का काम करते हैं। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, आप पत्रकार साथी अभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। सबकी मैं भागीदारी चाहता हूँ, सबकी मैं जाति जनगणना चाहता हूँ कि हम सबको राजनीति में भागीदारी दे सके। यह हमारे नेता का संकल्प है। अच्छा, नीट का पेपर लीक हुआ और कई छात्रों ने अपनी जान दे दी, सरकार ने तब जाकर अपनी देरी क्यों की? देखिए, किसी की जान की कीमत रुपयों से नहीं लगाई जा सकती और उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे। अगर उनका बेटा, किसी नेता का बेटा अगर शहीद हुआ हो, इस दुर्घटना में मारा गया है, तो क्या 1 करोड़ रुपया लेकर के उस मुकदमे को वापस कर? शहीद कौन होता है? गरीब परिवार के बच्चे। सेना में कौन मारा जाता है? वो गरीब और सामान्य परिवार के होते हैं। किसी नेता का परिवार के लड़का तो जो है वो हमारे समय सीमा पर नहीं लड़ता है। महलों में रहने वालों का बेटा सैनिक नहीं बनता है। किसान, गरीब मजदूर का बेटा जो है सैनिक बनता है, तो उसका भी हम सम्मान आज के तारीख में नहीं कर पा रहे। और मामलों को पटाने की बात कर रहे हैं, मामला तो पट जाएगा, लेकिन साथियों आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आपने भी सरकार में कहीं न कहीं मार खाया हो, चाहे हिंदुस्तान की धरती रही हो, चाहे गुजरात की धरती रही हो, चाहे महाराष्ट्र की धरती हुई हो, आपके साथ भी वही व्यवहार हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। तो हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी। इस बात को मैं आपके बीच आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो हमारे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं जो अपना कोई तनख्वाह नहीं पाते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो सारे पत्रकार साथियों को मुफ्त की बस यात्रा प्रदान करूंगा और कराने का काम हमारी पार्टी करेगी। और आपको जो है प्रोत्साहित धनराशि मिल जाएगी कि आप सच्ची खबर जो है दे सके और जनता जो है उसका लाभ पा सके। आज आप भी घिरे हुए बड़े बड़े जो हमारे अखबार हैं वो बिक गए हैं, वो सच खबरों को दिखाने को उनका ताकत नहीं बचा है। और जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ धस जाएगा, इसको भसना कहते हैं, समाप्त होना कहते हैं। एक पाया चार पाए से चारपाई बनती है। एक पाया अगर निराश हो गया, बैठ गया, तो 3 पाए बन करके चारपाई नहीं बना सकते हैं। हम संकल्प ये है कि इस आतताई सरकार, इस सरकार से हटाने के लिए
हम लोगों को गांव गांव में भी जाना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता साथी जा रहे हैं, जाएंगे, मनाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो है 2027 में प्रदेश से और 2029 में जो है देश से हटाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।